आज हम आए सुभाष सर्किल पे, जहाँ पर नदीम किराना जी की दुकान है। वहाँ वो एक SDPI के कार्यकर्ता भी, वरिष्ठ कार्यकर्ता है। इनसे उपचुनाव के जानकारी चाहते हैं। ये उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी को जो समर्थन किया है, किस वजह से आपने समर्थन दिया? हमने नरेश जी मीणा को जो समर्थन किया है वो उनके संघर्ष को देख करके और लोगों के लिए जो उन्होंने कार्य किए हैं, एक गरीब आदमी को या जो भी पीड़ित परिवार हैं, पीड़ित मानव हैं, जो पीड़ित मानव की सेवा करने के लिए या उसे न्याय दिलाने के लिए जो उन्होंने संघर्ष किए हैं, वो संघर्ष उनके बहुत एक हिसाब से संघर्षशील रहे हैं। उस संघर्ष को देख करके हमने उनको समर्थन किया। तो पूर्व में भी आपने समर्थन तो कांग्रेस को भी करा था नगर पालिका चुनाव में, फिर उसमें ऐसी क्या नाराजगी रही है आपकी? नगर पालिका चुनाव में भी हमने कोई समर्थन नहीं किया। नगर पालिका का चुनाव हमने इंडिपेंडेंट लड़ा। इंडिपेंडेंट लड़ने के बाद यहाँ पर परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि दोनों दलों को अपना बोर्ड बनाने के लिए या तो निर्दलियों का या सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के पार्षदों की ज़रूरत है। यहाँ पर हमने निम्न शर्तों के आधार पर कांग्रेस के साथ हमारा अलायंस था और हम उस अलायंस के साथ ही हमने यहाँ पर बोर्ड बनाया। विकास के मुद्दे पर, विशेषकर विकास के मुद्दे पर हमने यहाँ पर कांग्रेस के साथ अलायंस बनाया, जिसमें हमारी ये मांग थी कि भाई फर्स्ट मांग तो हमारी इसमें पालिका अध्यक्ष की थी, लेकिन चूँकि ये था कि हमारे बीच जो हमारे कुछ मीडिएटर यहाँ मौजूद थे, हमारे मामू सेठ मोहम्मद रमजान वगैरह थे, उन्होंने कहा कि संख्या बल के हिसाब से पालिका अध्यक्ष की मांग को हम आपकी पूर्ण नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि हम आपको वाइस चेयरमैन बनाएंगे। इसके अलावा भी हमारी और बहुत सारी मांगें थी, जिन मांगों के ऊपर हमारा नगर पालिका के अंदर अलायंस था। विधानसभा में हमारा कभी किसी पार्टी के साथ अलायंस नहीं रहा। 2013 के चुनाव के वक्त भी हम यहाँ मौजूद थे SDPI के रूप में, उस समय भी हमारा किसी से अलायंस नहीं था। 18 में भी अलायंस नहीं था, 23 में भी अलायंस नहीं था। पहला जो हमारा अलायंस है, पहला जो हमारा समर्थन है, सिर्फ और सिर्फ नरेश मीणा को है। इसके अलावा हमने कभी किसी अन्य पार्टी को या अन्य किसी व्यक्ति को विधानसभा चुनाव के अंदर हमने समर्थन नहीं किया। ये भी जो महंगाई की मार है, दूर से यहाँ बेरोजगार घूम रहे, रोजगार नहीं है, क्या क्या और समस्या है यहाँ, आप इसकी जानकारी दें। ये महंगाई की और बेरोजगारी की समस्या ये सिर्फ अंता मांगरोल विधानसभा क्षेत्र में नहीं है कि पर्टिकुलर यही लोग बेरोजगार हैं। सरकार की गलत नीतियों की वजह से पूरे देश में महंगाई और बेरोजगारी है। इसे हम किसी एक क्षेत्र से जोड़ करके नहीं दे सकते कि भाई अंतर मांगरोल के अंदर ही सिर्फ लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। सरकार की जो नीतियां हैं, उसने जो पूंजीपतियों को, व्यापारियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए जो उसने योजनाएं चालू की हैं, तो उसने ऐसी गलत नीतियाँ यहाँ इस देश के अंदर लागू कर दी, जिससे सिर्फ और सिर्फ व्यापारी वर्ग का और पूंजीपतियों का फ़ायदा हो रहा है। व्यापारी वर्ग में भी चंद पूंजीपतियों का, उसमें भी सभी व्यापारियों का फ़ायदा नहीं है, उसमें भी चंद पूंजीपतियों का फ़ायदा है। उसके अलावा पूरा आमजन यहाँ पर परेशान है। यहाँ पर लोग शिक्षित बेरोजगार घूम रहे हैं, बहुत सारे लोगों को यहाँ नौकरियाँ नहीं मिल रही। महंगाई से यहाँ लोग परेशान हैं। किसान को उसके फसल का सही मूल्य यहाँ नहीं मिल रहा। यहाँ पर किसानों की क्या है कि कर्ज माफ़ी के यहाँ वादे होते हैं, उनको कर्ज माफ़ नहीं होते हैं। यहाँ एक समस्या थोड़ी है, यहाँ तो अनेक समस्याएं हैं और इसके लिए कोई एक विधायक कुछ नहीं कर सकता। उसके लिए तो एक चुनी हुई सरकारी यहाँ पर उसको निर्णय करना चाहिए। लोगों की जो समस्या है फैसला करने का पावर एक चुनी हुई सरकार के पास है, वो राजस्थान सरकार के पास है, केंद्र सरकार के पास है। हम पर्टिकुलर एक चुने हुए जनप्रतिनिधि से ये उम्मीद नहीं रख सकते हैं कि वो यहाँ के किसानों की भी कर्ज माफ़ी करा दें, यहाँ की सारी समस्याओं को हल करवा दें। जो यहाँ सांसद रह चुके हैं, वर्तमान में सांसद है, 25 साल हो गए उन सांसद पद में, 5वां चुनाव भी जीत गए। उनने आज तक क्या मांगरोल के लिए क्या किया? कोई रोजगार लाए, कोई मंडी खोली, कोई यहाँ की समस्या को केंद्र में रखा? अब सांसद महोदय का तो ऐसा है मामला, ये सवाल तो आपको क्या है कि देखो बीजेपी के कार्यकर्ताओं से करना चाहिए। हमारे ऊपर तो ये इल्ज़ाम है कि भाई हम तो भारतीय जनता पार्टी को वोट देते नहीं। भाई धार्मिक आधार पे हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम है कि मुसलमान तो भारतीय जनता पार्टी को वोट देता ही नहीं है। अच्छा, तो इसलिए हम सांसद जी की और भी क्या कहें, विकास के जो कार्य हैं वो तो आपको अन्य पार्टी के लोगों से पूछना चाहिए। अब हम ये कहें कि भाई यहाँ पे मंडी तो है, लेकिन मंडी में व्यापारी नहीं है,
किसान को उसका फसल वो किसान को वही जाना पड़ रहा है जिला मुख्यालय पे अपनी फसल लेके। अब अगर वो जिला मुख्यालय में जा रहा है तो उसकी रोड की हालत आप देख लो है, उसको 12 मांगरोल रोड की हालत तो आप देखो, जो ट्रोलियाँ यूँ जाती है एलजीबी, जो उसको ये डर रहता है कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि मंडी से पहले यही गले का ढेर लग जाए। इसके अलावा और क्या समस्या है? यहाँ पे हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल ये मान लो कि बनने लग रहा है, लेकिन ये स्टाफ का अभाव कब से, अभी से थोड़ी है। और स्टाफ के लिए कब से लोग यहाँ पे पत्र लिखता रहे हैं, दोनों पार्टियों के लोग यहाँ पे जो भी जनप्रतिनिधि आता है उसको बताता है यहाँ पर सोनोग्राफी की मांग इतने दिन से चल रही थी, सोनोग्राफी की मशीन लगी तो सोनोग्राफी के लिए अभी तक स्टाफ नहीं आया। हफ्ते में 2 दिन सोनोग्राफी होती है जिसमें भी गर्भवती महिलाओं की होती है। अब किसी के पेट में पथरी है, उसके पेट में दर्द हो रहा है तो उसको जिला मुख्यालय पे जाना पड़ेगा, वहाँ जाकर के लंबी लाइन में लगना पड़ेगा। एक आदमी 300-400 रुपये रोज़ कमाता है, वो अपनी है जो वो कारोबार को छोड़ करके अपने धंधे पानी को छोड़ करके वहाँ जाएगा, वहाँ लाइन में लगेगा। ये सारी सुविधाएं यहाँ मिलनी चाहिए। रोज़गार के लिए, नौजवानों के लिए रोज़गार का कोई माध्यम नहीं है, यहाँ कोई ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं है जिसमें यहाँ क्या है कि रोज़गार प्राइवेट उसमें लग सके। यहाँ कोटा रोडवेज चल रही क्या ट्रेन बस रोडवेज? हाँ चल रही क्या? तो हम छोटे छोटे थे ना, अभी देखते थे। अभी तो क्या है कि गड़ल्ले से प्राइवेट गाड़ियाँ चल भी रही हैं, हम भी लिख रहे हैं और भी लिख रहे हैं, सभी लोग लिख भी रहे हैं। तो इसके प्रति आंदोलन क्यों नहीं किया? भाई चलना चाहिए, प्राइवेट वाले मनमानी कर रहे हैं तो मांग क्यों नहीं करते? आप कौन सी भी सरकार हो, मांग करना चाहिए ना, यहाँ की जनता को भी जागरूक करो। आप पत्रकार हो, पत्रकार महोदय, हम तो आपको जगा रहे हैं, मतदाता को भी जगा रहे हैं, पार्टी कार्यकर्ता को भी जगा रहे हैं। भाई जनहित का मुद्दा तो उठाए, पार्टी में पद लेके बैठे हो आप। कौन नहीं उठा रहा है इस मुद्दे को, ये बताओ आपने कब उठाया मुद्दा? कौन नहीं उठा रहा? यहाँ के कस्बे के गणमान्य नागरिक जिनकी पहुँच ऊपर के नेताओं तक है, जो सरकार में बैठे हुए हैं, उनको वो लगातार अवगत करा रहे हैं। जिस सरकार का शासन आ रहा है उस सरकार में लोग, उस पार्टी कार्यकर्ता लोग, पदाधिकारी लोग अपनी सरकार में करा रहे हैं। हमारे राज्य के उप मुख्यमंत्री जी दूसरी दफ़ा आज या कल में फिर आएंगे, उनके पास परिवहन मंत्रालय भी है। ये तो आपको भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहिए कि इनके पास क्या है कि उप मुख्यमंत्री के अलावा परिवहन मंत्रालय भी है, तो आप भी इनसे कहें। हम तो कह रहे हैं, हमने तो हमारे विधायक से भी कहा है कि भाई आप, हमें उम्मीद है कि आप जीतेंगे, हम तो उनकी जीत के लिए आश्वस्त है। लेकिन जब आप जीत करके यहाँ आए तो इस कस्बे को सबसे पहले क्या है कि कोटा मांगरोल रोडवेज बस की सुविधा को चालू करवाएं, ताकि लोग यहाँ क्या है कि ये जो किराए में घुस रहे ना, भाई रोडवेज में महिलाओं का कम पैसा लगता है, ये वरिष्ठ नागरिकों का कम लगता है। अब यहाँ प्राइवेट वाले हैं, जो प्राइवेट के तो खूब साधन है, साधन की हम ये नहीं कह सकते कि भाई कोटा मांगरोल का साधन नहीं है, साधन खूब है, पर रोडवेज यहाँ पर नहीं है, तो रोडवेज चालू होनी चाहिए। आप रोडवेज ही करो, या नगर पालिका में दमकल नहीं है, दमकल कहाँ है? यहाँ गर्मी में किसानों की जो फसल को आग लग जाती है, 12 से इंतजार करना पड़ता है जब तक दमकल आती है, जब तक तो किसान की फसल ही जल के नष्ट हो जाती है। अब यहाँ किसकी सरकार है? भाजपा की सरकार है, दोनों पार्टियों की सरकार रही है। अब आप आगे हमसे ये कहें, एसडीपीआई कार्यकर्ता से या एक निर्दलीय प्रत्याशी से ये कहें कि भाई तुमने ये क्यों नहीं किया? अरे वो तो अभी चुना ही नहीं गया, अभी तक उसके पास पावर ही नहीं आया। अब एक जिसको पावरलेस आदमी से तुम ये कहो कि ये कर दे, ये कर दे, ये कर दे, वो कैसे करेगा? जब जनता उसको आशीर्वाद देगी, जब वो चुनकर के विधानसभा में जाएगा, जब उसके पास ताकत होगी, तभी तो वो सारे काम कराएगा। और हम इसीलिए लोगों से कह रहे हैं कि जो व्यक्ति आपका काम आ सके, आपका काम करवा सके, ऐसे लोगों को आप जिताओ, ऐसे लोगों को मत जिताओ जो यहाँ आए, जो नेताओं को माला पिना दे, और माला पिना दे जिंदाबाद मुर्दाबाद करके और फिर घर चले जाए, फिर पता ही नहीं चले कि आम जनता के मुद्दे किसने उठाए। ठीक है, आपका शुभ नाम क्या है, कौन से पद पे हो वर्तमान में? मेरा नाम नदीम अख्तर है और मैं अभी वर्तमान में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का प्रदेश महासचिव की मेरे पास जिम्मेदारी है। ठीक है, आपने राजस्थान न्यूज़ में अपना इंटरव्यू दिया, धन्यवाद।